बिल्कुल इसी तरह अगर स्टमक में एसिडिटी हो जाए तो डॉक्टर एक सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये मेरे पास एक कलरलेस लिक्विड है। अगर मैं इसमें फूंक मार के बबल बनाऊं तो क्या हो सकता है? मेरे फूंक मारने पे ये कलरलेस लिक्विड से मिल्की कलर में चेंज हो गया। बट हाउ कैन दिस हैपन? टू अंडरस्टैंड दिस वी फर्स्ट नीड टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स, जबकि सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अगर इन मेटल्स के साथ OH नेगेटिव ग्रुप को अटैच किया जाए तो ये अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं और इन्हें जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स आपको सिर्फ केमिस्ट्री की लैब में मिल सकते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये आपको घर की बहुत सी चीजों में मिल सकते हैं, जैसा कि इस शैम्पू में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस सिरप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस सोप में पोटासियम हाइड्रोक्साइड और इसी तरह मिल्क ऑफ लाइम जिसे हम व्हाइट वॉश में यूज करते हैं, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। इन मेटल हाइड्रोक्साइड्स की नेचर को जानने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर चेंज हमें बता सकता है कि इन मेटल हाइड्रोक्साइड्स की नेचर एसिडिक होगी या बेसिक। अगर मैं इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को इन मेटल हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्यूशन में ऐड करूं और सॉल्यूशन का कलर येलो, ऑरेंज और रेड टाइप हो जाए, इसका मतलब ये एसिडिक इन नेचर है। लेकिन अगर सॉल्यूशन का कलर ग्रीन, इंडिगो और ब्लू टाइप हो जाए, इसका मतलब ये बेसिक इन नेचर है। आइए इन मेटल हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्यूशन को चेक करते हैं। इन बीकर्स में मेरे पास मेटल हाइड्रोक्साइड्स के एक्वस सॉल्यूशन मौजूद हैं। अगर मैं इनमें यूनिवर्सल इंडिकेटर के कुछ ड्रॉप्स ऐड करूं और इनको वन बाय वन स्टिर करता जाऊं, जैसा कि आपने देखा इन सॉल्यूशंस के कलर पेल ब्लू, इंडिगो ब्लू और डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स की नेचर बेसिक है। क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड्स बेसिक की नेचर है, इसलिए एसिड के साथ मिलकर उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर स्टमक में एसिडिटी हो जाए तो डॉक्टर एक सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस का काम करती है, इसलिए स्टमक में मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे हमें कंफर्टेबल फील होता है। ये मेरे पास वही कलरलेस लिक्विड है जिसे मैंने फूंक मार के मिल्की कलर में चेंज किया था। असल में इस कलरलेस लिक्विड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। तो जब मैंने फूंक मार के इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड किया तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिडिक नेचर है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के जरिए कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो हमें मिल्की कलर में नजर आता है।